नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ अब अपने समापन की तरफ बढ़ चला है। महाकुंभ का आज 38वां दिन है। अब तक महाकुंभ में 56 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से आस्था और उमंग की अलग अलग तस्वीरें तो आ ही रही हैं और जीएनटी पर यानी गुड न्यूज टुडे पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। महाकुंभ की इसी महायात्रा में आज हम आपको कुंभ नगरी का जायका भी चखाने वाले हैं। संगम में पूजा पाठ के बाद कुंभ में पेट पूजा के भी शानदार इंतजाम है। आइए आपको दिखाते हैं कुंभ में कहां मिलेगा उत्तर से दक्षिण तक का स्वाद। महाकुंभ में संगम में स्नान हो गया तो पुण्य भी कमा लिया, लेकिन अब पुण्य कमाने के बाद एक दूसरी पूजा होती है, वो होती है पेट पूजा। और पेट पूजा उन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी समस्या बन जाती है जब वो संगम से स्नान करके वापसी करते हैं, क्योंकि कई किलोमीटर पैदल चल के तो एक तो वो संगम पहुंचते हैं और जब वो संगम में स्नान करके वापस जाते हैं तो पता लगता है कि अब खाना कहाँ मिलेगा। लेकिन उसका भी इंतजाम है। यह संगम से बगल में सबसे नजदीक मुझे लगता है लेटे हनुमान मंदिर के बगल की दुकान है। ये इस दुकान को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक मुझे लगता है कि एक सिंगल आउटलेट है जहाँ पे आपको खाने के लिए जलेबी भी मिल जाएगी, पूरी सब्जी भी मिल जाएगी, इडली डोसा भी मिल जाएगा, लस्सी भी मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा। तो एक बड़ा आउटलेट है, तो लोग आ भी रहे। खाना वाना हो गया संगम स्नान? बहुत अच्छा। हम 2 बार स्नान, एक बार 23 तारीख को किए हैं, एक बार आज किए हम। खाने वाने का क्या है यहाँ पे? तो प्रयागराज में खाने प्रयागराज का सुविधा बहुत अच्छा है। 100 रुपये में पूरे पेट भर जाती है। थाली बहुत अच्छा मिल जाता है खाने का। अच्छा। सब श्रद्धालुओं का यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। कलकत्ता से बहुत अच्छा यहाँ पर इंतजाम है। हर चीज का इंतजाम बहुत अच्छा योगी जी ने किया है। हमने 2 बार प्रयागराज नहाया। इसी बार? हाँ, एक बार तो एक तभी कुंभ में भीड़ कम नहीं हो रही। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक बार नहा के गया, फिर मैं आई अभी नहाने। अब जरा अंदर भी ले चलते हैं। रेस्टोरेंट में आपको दिखाएं कि गर्मा गर्म आप ब्रेड पकौड़े भी खा लीजिए, ब्रेड पकौड़े भी खाइए और उधर पे देखिए गर्मा गर्म पूड़ी तली जा रही है। लगातार ये सुबह 6 बजे से लेकर के और रात में 11 बजे तक इसी तरीके का काम चलता है। तो एक प्राइम लोकेशन पर है। मिठाई है, आपको रसगुल्ला खाना है, मिठाई के शौकीन है तो रसगुल्ला भी खाइए, गरम गरम जलेबी भी खाइए। और अगर आपको साउथ इंडियन खाना है तो उसका भी इंतजाम है। साउथ इंडियन है तो ये डोसा बनाए दे रहे हैं, ये डोसा भी आप खा सकते हैं। तो ये पूरा ये लगातार चलता रहता है। अब और भी अंदर आइए, चलते हैं जरा। अब देखिए ये अच्छा, अब इतनी ग्राहकों को मैनेज करना भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। ये गर्मा गर्म देखिए चावल भी आ रहा है, तो छोला चावल भी खाइए। सुबह 6 बजे से लेकर के और रात में 11 बजे तक ये रेस्टोरेंट चलता है। और इस भीड़ में किसी से ओवर परचेजिंग मतलब ओवर रेटिंग ना हो जाए, किसी से ज्यादा पैसा ना ले जाए, कोई बिना पैसे दिए भी ना चला जाए, क्योंकि धंधा है, रेस्टोरेंट है। तो ऐसी तमाम भी एक नई व्यवस्थाएं भी इन लोगों ने अपने अपने लोकल स्तर पर इजाद की हुई है। सबको अपने अपने मन पसंद का खाना खाना है तो आप आइए, खाइए, स्नान करने के बाद पेट पूजा करिए, क्योंकि बिना पेट पूजा के एनर्जी नहीं मिलेगी और एनर्जी नहीं मिलेगी तो 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपका खाना बहुत जरूरी है। तो पहले मन भर के जब तक दम है तब तक संगम में स्नान करिए और फिर पेट भर के भोजन करिए और तब फिर अपने गंतव्य को जाइए। देखिए, खाने की जायके की बात तो हो गई, खाने के बाद बारी आती है गाने की। महाकुंभ में इन दिनों कई मंडलियां जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं, वो भी बेहद खास अंदाज में। ये मंडलियां पूरे मेला क्षेत्र में घूम घूम कर गाने, नाटक, पपेट शो, कव्वाली, मैजिक शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आप भी देखिए इनका निराला जागरूकता अभियान। आए हैं हम सब लेके तराने, बात पते की सबको बताने। कुंभ मेला लगा है, प्रयाग सुंदर सजा है। कुंभ मेला लगा है, प्रयाग सुंदर सजा है। प्रयागराज
महाकुंभ प्रशासन ने एक अनोखा इनिशिएटिव लिया है, जहां एक तरफ पुलिस द्वारा अनाउंसमेंट कर लोगों को घाट से आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है, अपनी वस्तुओं को संभालने की सलाह दी जा रही है और कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से सफाई रखें। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कई ऐसे नुक्कड़ नाटक करने वाली मंडलियों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा है और साथ ही साथ उनसे टाई अप किया है, जो इसी तरीके से घूम घूम पर महाकुंभ में गीत गाते हुए, नुक्कड़ नाटक करते हुए लोगों को गीत सुना रही है, भजन सुना रही है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। यही आप देखेंगे मेरे पीछे, यहाँ पर ये पूरी नुक्कड़ मंडली है। पीछे अगर आप देखेंगे तरण सेवा संस्था, अलग अलग सेवा संस्थाएं हैं जहाँ पर उनको ये प्रशासन द्वारा टाई अप किया गया है कि वो आए और उसके बाद यहाँ पर गीत गाएं और लोगों को जागरूक करें। कोशिश करेंगे, देखिए आपको गाने सुनाएंगे। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे धारा, मानव की ये तारनहारा। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। भागीरथ ने कठिन तप किया था, भागीरथ ने कठिन तप किया था, भोले ने इनको जटा में लिया था, भोले ने इनको जटा में लिया था। तेज थी धारा, धरा में उतारा, तेज थी धारा, धरा में उतारा, पापों से माने सभी को है तारा। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। देखेंगे तो पीछे लोग भी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, बकायदा लोगों को एक तरीके से रोकने का काम किया जा रहा है ताकि लोग रुके और उनको सुने। अब यहाँ पीछे देखेंगे, यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। माँ गंगा के तट पे जा रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया सुरक्षा का ध्यान रखें। तट से जहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं, घाट से आप कम से कम 20 मीटर की दूरी पर अपने सामान को रखें और वहाँ पर वस्त्र इत्यादि अपने बदले। और निवेदन है माँ गंगा की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, वहाँ पर अपने पुराने वस्त्र इत्यादि माँ गंगा के जल में या किनारे पर ना छोड़े, बल्कि नगर निगम द्वारा व्यवस्था की गई है, आप उन पॉट में उस चीज को वहाँ पर डालें। पूजन सामग्री इत्यादि आप माँ गंगा में विसर्जित ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ गंगा प्रदूषित होती है, कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार बनते हैं जाने अनजाने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग प्रेम से बोले, बोलिए गंगा मैया की। आइए, यहाँ पर सभी भक्त बैठे खड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। आइए एक संकल्प लेते हैं, माँ गंगा को प्रदूषण से हम लोग मुक्त कराने का संकल्प लेंगे। अपनी तरफ से हम जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन हम भक्तों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो आइए एक संकल्प लेते हैं और यही कहते हैं, क्या गंगा प्रदूषित होने से हम सब बचाएंगे, गंगा प्रदूषित होने से हम सब बचाएंगे, गंगा प्रदूषित होने से हम सब बचाएंगे, गंगा प्रदूषित होने से बचाएंगे। आए हैं हम सब लेके तराने, बात पते की सबको बताने, कुंभ मेला लगा है, प्रयाग सुंदर सजा है, प्रयाग सुंदर सजा है, प्रयाग सुंदर सजा है, कुंभ मेला लगा है। देखिए, कुंभ नगरी में आस्था के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं। भक्ति के रंगों के आज संगम की धरा पर समर्पण और कर्तव्य का अद्भुत नजारा नजर आया। दिल्ली की एक बेटी एक अनोखा प्रण लेकर अपनी मां के साथ नंगे पांव महाकुंभ पहुंची। प्रण ये कि पैरों में जूता चप्पल तभी पहनूंगी जब मां को कुंभ स्नान करवाकर सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। अब घर में अगर ऐसी बेटियां हो तो वो भी किसी पुण्य के फल से कम नहीं है। रेता में श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कंधे पर चारों धाम की यात्रा कराई। तो ऐसा नहीं है कि श्रवण कुमार ही माँ बाप को यात्रा कराएंगे और तीर्थ यात्रा के लिए लड़का होना ही जरूरी है। हमारे साथ तमाम परिवारों के बीच में एक
महिला आ रही थी, नंगे पैर आ रही थी। तो ये आई तो हम लोगों ने पूछा कि नंगे पैर, हमें लगा कि चप्पल चोरी हो गई, इनके जूती चोरी हो गए। पूछा रोक करके कि नंगे पैर क्यों आ रही हैं, तो क्यों आई है ये नंगे पैर, कहाँ से आई हैं, किस प्रण के साथ आई हैं, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आई? सर मेरा नाम तृप्ति है, मैं दिल्ली के सुल्तानपुर से आई हूँ। हाँ जी। नंगे पैर क्या चप्पल चोरी हो गई? नहीं सर, चप्पल चोरी नहीं हुई, चप्पल बैग में रखी है बाथरूम वगैरह में जाने के लिए। बस एक मन में इच्छा थी, जब से कुंभ लगा है ना, इसका इतना प्रचार सुना है, दुनिया जा रही थी, तो मेरी मम्मी की भी इच्छा थी कि सब जा रहे हैं, मतलब मैं भी जाऊं, तो बेटे नहीं जा पाए कि हम नहीं जा पा रहे, हम नहीं जा रहे, संभालेगा कौन, इतनी भीड़ हो रही है, घर ही बैठो। अच्छा भाई आपके? हाँ जी। तो वो कह रहे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, सब दब रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर मैंने बस ये मन में ये सोची थी कि कोई नहीं, इनके सारे सिर हमें भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं अपने लेके आई उनको, माता जी का। माता जी को लेकर के आई, स्नान कराया? हाँ जी, संगम स्नान करवाया है। पहले भी आई हैं? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम। अब तो स्नान हो गया, अब चप्पल पहन लो। नहीं सर, पूरा घर जाके पहनूंगी, घर जाकर राजी खुशी ने घर पहुंचा दूंगी ना, तो ना भाई बोलेंगे कि मम्मी को कहाँ छोड़ी आई, ना पापा बोलेंगे, ना और बहने बोलेगी। घर पहुंचा दूंगी ना, फिर उसके बाद चप्पल पहनूंगी। हाँ जी, प्रण है? हाँ जी, ये प्रण है। हाँ जी, ये घर से लेके बैठी। कितना चलवा दिया? चले तो काफी है, पता नहीं, बस आगे बढ़ते ये कह रहे 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, करते करते पता नहीं कितना चल गए, काफी चल गए, हद से ज्यादा ही चल गए। हाँ, कहीं भी नहीं बैठे हम वहाँ से, ये पता नहीं कौन सा रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली से उतरे थे, फा के नाम से। हाँ, तो ये जो है, अब माता जी को तो भाई ने नहीं कहा कि हम जा रहे हैं माता जी को संगम स्नान कर? नहीं, क्या बोला भाई? तो उल्टा यूँ कह रहा था कि लेके तो जा रही है, कुत्ता भीड़ इतनी हो रही है, कुछ इसको भी ले जा रही है। मेरा लड़का थोड़ा स्पीच से थोड़ा कमजोर है ना, कहीं ये खो गया तो मिलेगा भी नहीं। मैंने कोई नहीं, भगवान भरोसे जा रही हूँ, बस सब हो जाएगा। अब मैंने इनका दोनों का ऐसा हाथ पकड़ के भीड़ में लेके आई हूँ, भीड़ में गई हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। हल्का सा फुल्का हुआ, लेकिन मैं खड़ी रही एक तरफ पकड़ नहीं। तो अब कब जाना है दिल्ली? सर अब जा रहे हैं, पता नहीं ट्रेन कब की हो कब की नहीं, अब जा रहे हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे। हाँ जी, नंगे पैर ही जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। श्रद्धा मन में हो तो तमाम दूरियां कम हो जाती हैं, तमाम मुश्किलें कम हो जाती हैं। तृप्ति के लिए माँ को संगम स्नान कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रण था कि माँ को हम संगम का स्नान कराएंगे। तो हो गया अम्मा? हाँ ऐसे बोला था स्नान, तो तेरे को नहान कराऊंगी। तो अब ये बेटी है तृप्ति, जिन्होंने माँ को संगम का स्नान कराया और वापस अब घर छोड़ने जा रही हैं, और ये चप्पल तभी पहनेंगी जब माँ सकुशल घर पहुंच जाएगी। तो श्रवण कुमार होने के लिए लड़का होना जरूरी नहीं है, लड़कियां भी श्रवण कुमार होती हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कुंभ नगरी के कैसे ही हीरो से, जिनके दम से महाकुंभ की चमक और दमक है। पिछले 38 दिन से महाकुंभ में हर रोज स्नान की संख्या करोड़ों को छू रही है। रोज हजारों टन गंदगी भी पैदा होती है, लेकिन दिन रात कड़ी मेहनत से जुटे इन सैनिटेशन वर्कर्स का कमाल है कि इतनी भीड़ के बावजूद महाकुंभ क्षेत्र जगमग है। कहते ना, मानव सेवा परमो धर्मः, तो वही मानव सेवा है। माँ गंगा में स्नान करके गंदगी फैलाना पुण्य नहीं देगा। माँ गंगा में, संगम में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करिए, लेकिन गंदगी मत फैलाइए। और देखिए, ये वो हीरो हैं जिनके दम पर प्रयागराज महाकुंभ में सफाई हो रही है, जिनके दम पर हमें हर तरफ लोग भले ही करोड़ों की संख्या में आ रहे हों, लेकिन उनके लिए ये एक साफ सफाई जो चैलेंज था, उस चैलेंज को निपटने के लिए अभी ये मशीन चालू है और देखिए ये चल रही है। प्रयागराज महाकुंभ में जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो थी साफ सफाई, और वो साफ सफाई जिन लोगों के कंधे पर है, जो 24 घंटे हर क्षेत्र में ग्रुप में बट करके काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं। ये हाथ में 24 घंटे देते हैं, रात में दिन में जहां पर भी कूड़ा दिखाई पड़ता है, ये ऐसे ही यहाँ पर काम करते हैं। और उसके बाद साफ सफाई, जहां पर भी कूड़ा मिलता है तो उसको, चूंकि गंदगी ना फैले, उससे बैक्टीरिया ना फैले, लोग बीमार ना हो, श्रद्धालु आते हैं तो बीमार ना हो जाए, बस उस को ध्यान में रखते हुए ये लोग लगातार काम करते हैं। ये क्या चीज है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार पटेल है। संजय भाई, ये बताइए ये मशीन क्या है, कैसे आप लोग काम करते हैं? सर ये फॉगर है सर, ये हाँ जी सर, ये पेट्रोल चलता है
और ये हम लोग इसके पहले हम लोग छोटी मशीनों से काम करते थे, तो बट जब पब्लिक बढ़ी और गंदगियां बहुत ज्यादा हो गई सर, इसलिए हम लोगों की सुविधाओं के लिए सर हम लोगों को फॉगर दे दिया गया। तो सर क्या करते हैं, क्या होता है? सर इससे हम लोग जैसे यहाँ से खड़े होकर सर कुछ दूरी तक हम लोग प्रेशर मारते हैं तो सर काफी दूर तक ये जाता है। अच्छा, दूर तक मतलब गंदगी दूर है तो वहाँ जाना नहीं पड़ेगा? जाना नहीं पड़ता है सर, क्योंकि कम से कम आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए। जी हम लोगों के सेफ्टी के लिए भी सर है और आप लोगों की सेफ्टी के लिए। ये आप लोग को मास्क लगा, क्योंकि ये आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक खतरा तो आप लोगों, क्योंकि गंदगी में सबसे ज्यादा आप जा रहे हैं, गंदगी के ये केमिकल भी होता है जो गंदगी को मार रहा है, तो ये भी खतरनाक नहीं? जी सर, हम लोग अपने सेफ्टी देखते हुए भी काम करते हैं, पर जो हमारे यहाँ प्रयागराज में से जो बाहर से आए हुए हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों की जिंदगी हम लोगों के लिए अमूल्य है। हम लोग तो मान लीजिए जैसे तैसे हम लोग तो वो कर लेंगे, क्योंकि हम लोग गांव से हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग झेले हैं, पर हम लोग झेल लेंगे सर। और सरकार सुविधा भी दिया है सर, हॉस्पिटल भी है, कुछ दिक्कतें होती है सर, हम लोग दवा ले लेते हैं सर। तो कितना पैसा मिल रहा है, तनख्वाह कितनी मिल रही है? सर तनख्वाह तो बहुत ज्यादा नहीं है सर, तनख्वाह तो बहुत कम है, बस सर मान चलिए कि हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं हम लोग, और माँ गंगे की गोद में हम लोग हैं। और चलिए, महाकुंभ से जुड़ी हुई हमारी इस महा कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, देखते रहिए।